यूं तो भारत के कई राज्यों में रहने वाले लाखों लोग भले ही हिंदी नहीं बोलते हों, लेकिन हिंदी के बारे में आपको बता दें कि अंग्रेजी, स्पेनिश और मंदारिन के बाद हिंदी दुनिया की चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा को मजबूत और समृद्ध बनाने वालों के योगदान को देखते हुए उन्हें हिंदी दिवस पर राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता है। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत वर्ष 1949 से हुई थी। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। तब से इस भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत गणराज्य की आधिकारिक राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया था। हालांकि इसे 26 जनवरी 1950 को देश के संविधान द्वारा आधिकारिक रूप से उपयोग करने का विचार स्वीकृत किया गया था। भारत देश में ही नहीं बल्कि विश्व के तमाम देशों में मनाया जाता है हिंदी दिवस। इस दिन स्कूलों और सरकारी कार्यालयों में हिंदी भाषा, साहित्य और लेखन पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के चलते ये कार्यक्रम नहीं आयोजित किए जा रहे हैं। ये भी सत्य है कि आज अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसा माध्यम है जिसका विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि हम लोगों को अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपनी मातृभाषा को बोलने या सीखने में संकोच करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएगी। आज विश्व में ऐसे देश भी हैं जो अपने देश में केवल अपनी भाषा में ही काम को महत्व देते हैं। रूस, चीन, जापान ऐसे ही उदाहरण हैं। इन देशों में इनकी ही भाषा में काम को महत्व दिया जाता है और ये वजह है कि इनकी भाषा लगातार फल फूल रही है। लेकिन अब हम सबको सोचना होगा, आज अंग्रेजी विश्व की भाषा इसलिए बन पाई क्योंकि अंग्रेजों ने अंग्रेजी को हमेशा जिंदा रखा। हमें भी अब हिंदी संवाद को महत्व देना होगा, उसे फिर से जिंदा करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ प्लस। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।